करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम याग मेधाव देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ, प्रहलाद राव जी अपना माइक म्यूट कीजिए। प्रहलाद जी अपना माइक म्यूट कीजिए। हाँ सर। महोदय अपना माइक म्यूट कीजिए। प्रहलाद जी अपना माइक म्यूट कीजिए। प्रहलाद अपना माइक म्यूट कीजिए। मिस्टर प्रहलाद अपना माइक म्यूट कीजिए। अभी हम लोगों ने पिछली बार इस 18वें अध्याय में हम लोग थे और पिछली बार हम लोगों ने 55 श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो आगे पढ़ने से पहले 55वां श्लोक हम लोग एक बार और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं। 55वां श्लोक ये जो हम लोगों ने पढ़ा था, इसको एक बार पुनः स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो मांग तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। अर्थात भक्ति के द्वारा माम अभिजानति, जो मुझको जानता है। क्या? यावान, यावत शब्द है जो जिसका अर्थ होता है जितना, तो इसका पुल्लिंग रूप है यावान। तो भगवान ने इसको पुल्लिंग रूप में अपने लिए प्रयुक्त किया है कि मैं जितना हूं, अर्थात अपनी सर्वव्यापकता की ओर संकेत कर रहे हैं कि मैं, यावत का अर्थ होता है जितना, अर्थात मैं पूर्ण रूप से जहां तक संपूर्ण सृष्टि में सर्वत्र में अपनी सर्वव्यापकता की ओर उनका संकेत है। और यह च अस्मि, यश्चास्मि, यह च अस्मि, और मैं जो हूं, यह से अभिप्राय है अपना स्वरूप अथवा सच्चिदानंद स्वरूप जो उनका है, उसको जिसको तत्वतः जिसने जान लिया भक्ति के द्वारा। ततः, उसके बाद, माम तत्व ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, इस तरह से मुझको स्वरूपतः, मेरे स्वरूप को जानकर, ज्ञात्वा शब्द में त्वा प्रत्यय है। त्वा प्रत्यय जो हमारे साथ, त्वा प्रत्यय का जो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे साथ व्याकरण पढ़ते हैं, त्वा प्रत्यय लगता है जब दो क्रियाएं हो रही हैं एक के बाद एक, तो पहली वाली क्रिया में त्वा प्रत्यय लगता है। जैसे बालक पठित्वा गृहं गच्छति, या बालक खादित्वा स्वपिति, खा करके सो गया। तो एक के बाद दूसरा कार्य तुरंत ही हो रहा है। तो यहाँ पर ज्ञात्वा विशते, जान करके वह प्रवेश करते हैं, विशते के साथ विशते प्रवेश करता है मुझ में, मतलब वो मुझ में प्रवेश करता है, यह मुझको तो जानकर मुझे प्रवेश करता है। तो फिर तदनंतरम शब्द उसके बाद फिर क्यों लगाया? यह तो फिर निरर्थक हो गया। वह तो अपने आप ही ज्ञात्वा के बाद जान करके मुझे प्रवेश करता है, तो तदनंतरम शब्द का फिर क्या अभिप्राय है? वह तो फिर निरर्थक हो गया। तो क्योंकि उसके अनंतर तो हो ही रहा है, उसके बाद ही जाएगा। यह तो त्वा प्रत्यय से ही अभिव्यक्त हो रहा है। तो तदनंतरम से अभिप्राय यह है कि यह शरीर, उनमें जब तक ये शरीर है उनका भगवान को का स्वरूप जान करके उसका अज्ञान तो दूर हो गया, भीतर अज्ञान तो दूर हो गया।
परंतु अभी प्रारब्ध कर्म के कारण उसका शरीर तो अभी है, शरीर अभी छूटा नहीं। वो भगवान के स्वरूप में लीन तभी होगा जब शरीर छूट जाएगा। इसलिए तदनंतरम शब्द का भी प्रयोग किया है, अर्थात वह उसको ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ तुरंत ही ऐसा नहीं होता है, उसको अभी अपना प्रारब्ध कर्म का भोग करते हुए जब उसका शरीर छूटेगा उसके बाद ही वह भगवान में प्रवेश करेगा, भगवत स्वरूप में प्रवेश करके उनके स्वरूप को प्राप्त करेगा। इसलिए तदनंतरम शब्द का यहाँ पुनः उससे प्रयोग किया है, क्योंकि ज्ञात्वा में त्वा प्रत्यय अपने आप ही इस बात को अभिव्यक्त करता है कि उसको जानने के बाद वह प्रवेश करेगा। फिर तदनंतरम शब्द को पुनः कहने का क्या अभिप्राय है? उसका अभिप्राय यही है कि उसको अभी उसका शरीर नहीं छूटा है, और वो शरीर जब छूटेगा उसके बाद ही वह उनको स्वरूप को में प्राप्त करेगा, यह इसका अभिप्राय है। अब इसके बाद अगले श्लोक में कहते हैं 56वें श्लोक में, इसीलिए जब कर्म सारे शरीर से ही होते हैं, तो इसी का समझ लीजिए इसको, इसीलिए इसको समझना आवश्यक है, क्योंकि अगला श्लोक में जो बात कही गई है वह यही है, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाण मद व्यपाश्रयः मद प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणः। अब वो जब जो जिसमें यह अज्ञान अंधकार दूर हो गया है, वह सर्व कर्माणी मैंने सारे नैमित्तिक कर्म सारे उसके हो रहे हैं, शरीर है, नैमित्तिक कर्म सारे उसके हो रहे हैं। जैसे हमने अभी इससे पहले देखा था कि सुनते हुए खा भी रहे, सुन भी रहे, बोल भी रहे, सब कुछ कर रहे, सारे कर्म खोल के हो रहे हैं, शरीर के द्वारा जो कर्म संपादित सब कर्म हो रहे हैं। सर्व कर्माणी सदा कुर्वाणा मद व्यपाश्रय, तो मुझ पे व्यपाश्रय है, मुझ पर एकांत रूप में आश्रय है। तो मत व्यपाश्रय वी, इसमें श्री धातु है, वो जो श्री धातु जैसे आश्रय शब्द का हमने कई बार इस पर चर्चा की है, वी अप आ ये तीन उपसर्ग है, तो उसका अर्थ होगा मुझ पर पूर्ण रूप से आश्रित जो होता है, अर्थात अब वो पूर्ण रूप से भगवत आश्रित हो गया, अर्थात सदा सर्वदा उसके मन में भगवत चिंतन उपस्थित है, उसके अंदर से अज्ञान अंधकार दूर हो चुका है, सदा सर्वदा भगवत आश्रित है। यह अभिप्राय है कि उसके मन में सदा सर्वदा भगवत चिंतन उपस्थित है। और इसे मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। मत प्रसादात मतलब जो मत प्रसादात, मतलब प्रसाद का मतलब वही शद्र धातु से प्रसाद शब्द उत्पन्न होता है, उसकी व्युत्पत्ति होती है। शद्र मैंने बताया कि उपसर्ग से धातु का अर्थ बदल जाता है, तो प्रसाद का अर्थ यहाँ पर है प्रसन्नता, कृपा जिसे कहते हैं। तो कोई प्रसन्न होता है तभी कृपा भी करता है, तो भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा होती है। तो मेरी प्रसन्नता से, मेरी कृपा से, जो क्योंकि वो प्रसन्न है तो भी भक्त पर उन्होंने कृपा की है। तो मत प्रसादात मतलब मम प्रसाद, मेरी कृपा से, यहाँ पर भी वही समास है षष्ठी तत्पुरुष का, मत प्रसादात मेरी प्रसाद से। अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम, तो अवाप्नोति में वही अवधन आपनोति आप धातु है, प्राप्त करता है। शाश्वतम पदम अव्ययम, पदम अव्ययम का अभिप्राय, पदम का वही अर्थ है कि परम पद जिसे कहते हैं ना, ईश्वर का जो स्थिति है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में भी आपने पढ़ा था पदम अनुत्तमम, जिससे उत्तम श्रेष्ठ पद माने स्थान, तो वह अव्यय स्थान जो पदली धातु से ही जो पद्धति शब्द है से पदम शब्द भी निष्पन्न होता है, तो इसका अर्थ होता है कहीं पर पहुंचना, कोई स्थान का भी अर्थ। तो वह जो पदम अव्ययम अर्थात जिस
उनके जो इसके पहले कहा ना विशद, जो उनकी अपनी जो भगवान का स्वरूप है उसी को अव्यय पद कहा गया है। अव्यय का मतलब जिसमें कोई व्यय नहीं होता, अर्थात जिसमें न कुछ घटता है न कुछ बढ़ता है, वही अव्यय है, अर्थात वही भगवान का परम पद है। तो उसी को शाश्वतम पदम कहा। शाश्वतम का अभिप्राय यही होता है कि जैसे नित्य, शाश्वत इत्यादि सब लगभग समार्थक शब्द होते हैं, पर कुछ उनमें सूक्ष्म भेद भी होता है। शाश्वत का अर्थ काल से संबंधित है, अर्थात जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, उसे शाश्वत कहते हैं। तो वो जिस पद में पहुंच गया, जो पदम अव्यय पद को पहुंच गया, अर्थात वो ऐसा पद है शाश्वतम पदम अव्यय। तो शाश्वतम जो यह शाश्वतम शब्द है उस अव्ययम के ही साथ उसी के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अर्थात वह जो अव्यय स्थिति है वह जो पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी हमेशा रहेगी। भगवान की जो उनके अव्यय स्वरूप है वह पहले भी था, अभी भी है, आगे भी अंत तक रहेगा। यह शाश्वत का अभिप्राय है। इसीलिए शाश्वत, नित्य इत्यादि शब्द एक ही अर्थ में प्रयोग होते रहते हैं। नित्य भी वही है जो एक जैसा है, सनातन, नित्य, शाश्वत, इन शब्दों को एक ही अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, पर इनमें चूंकि शब्द अलग अलग है तो उनमें अर्थ में भी सूक्ष्म अंतर है। तो उस अर्थ को ध्यान रखें तो समझ आ जाए। तो शाश्वत का भी वही अर्थ है जो सनातन से अभिप्राय होता है, पर इसमें ये शाश्वत का अर्थ काल से संबंधित है, अर्थात जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, हमेशा से रहेगा। मतलब उसमें भूत, वर्तमान, भविष्य काल की कोई व्यवधान नहीं होता उसमें, वही शाश्वत। तो उस पद को वह प्राप्त कर लेता है, यह अभिप्राय है। तो इसमें क्या कहा कि जो ये जो हमने 55वां श्लोक आज फिर रिपीट किया और तदनंतरम शब्द को समझा, तो इसी से यह संबंधित है। अर्थात उसको ज्ञान तो प्राप्त हो गया, उसका अज्ञान अंधकार दूर हो गया, अब वह सदा सर्वदा भगवान से युक्त है, इसलिए सर्वकर्माणि सदा कुर्वाणा मद प्रपाश्रय। वह, उसका शरीर अभी है और वह अपने सारे कर्म कर रहा है और मुझ पे आश्रित होकर के, अभी वह उसमें लीन नहीं हुआ है। या तो विशते तदनंतरम, ये जो अभी हमने इसको समझा कि वह प्रवेश कर जाता है, कि तदनंतरम शब्द को क्यों लिखा, क्योंकि ज्ञात्वा त्वा प्रत्यय सब अपने आप को बताता है कि उसके बाद यह होना है। तदनंतरम का अभिप्राय यही है कि उस अज्ञान अंधकार के दूर होने के बाद अभी उसका शरीर है, और उस शरीर में रहते हुए उसकी क्या स्थिति होती है वह अगले श्लोक में ही बताया है। सर्व कर्माणि सदा कुर्वाणा मद प्रयास, तो मुझ पर आश्रित होकर सारे कर्म करता रहता है और उस पर वह सदा सर्वदा मुझसे युक्त रहता है, यह कहने का अभिप्राय है। फिर अगला ये 57 और 58 श्लोक एक साथ पढ़े गए। इन दोनों श्लोकों में क्या कहा गया है? चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योग उपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव। अब यह कह रहे हैं कि अब अर्जुन से कह रहे हैं कि, इसलिए अर्जुन कह रहे हैं क्या करने के लिए, कि चेतसा मतलब शुद्ध चित्त, चेतना, चेतसा का मतलब चित्त, चेतना के द्वारा। तो कैसी चेतना? शुद्ध चित्त के द्वारा, अर्थात जो इससे पहले जो भगवान ने कर्म के उपदेश दिए हैं, जो कर्मयोग का जो अपने जो उनका स्वभाव कर्म है उसको निर्लिप्त भाव, इससे पहले जो भी उपदेश दिए उसके अनुसार कर्म करते हुए जब चित्त शुद्ध हो जाता है, वही चेतसा, शुद्ध चित्त से सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सारे कर्मों को मुझ में समर्पण करके। सभी कर्मों को मुझ में समर्पण कैसे होता है? कि सभी कर्मों को करते हुए जब
भगवान को स्मरण करते हुए जब सभी कर्म करते हैं तब उनको समर्पित होता है। इसके लिए आप जो 8वें अध्याय का एक श्लोक है जो हम देखते हैं, 8वें अध्याय का 7वां श्लोक देखिए। 8वें अध्याय का 7वां श्लोक, उसमें पीछे जाइए थोड़ा सा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामेवैष्यसि असंशयः। मयि अर्पित मनोबुद्धि, तस्मात् सर्वेषु माम अनुस्मर युध्य च, मुझको स्मरण करते हुए युद्ध कर, यही है मयि अर्पित मनोबुद्धि। तो जो कर्म कब समर्पित होता है? जब उनको स्मरण करते हुए कोई कर्म किया जाता है, तभी वो कर्म उनको समर्पित। मयि सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सारे कर्म मुझको समर्पित करो। कैसे? वो जो इन्होंने 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में जो बात कही है उसको ध्यान में रखते कि मयि अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करते हुए, इसका अर्थात मेरा स्मरण करते हुए सारे कर्म करते रहो, वही मयि सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य का यह अभिप्राय है। और मत परः, यहाँ मत परः भी, यहाँ भी बहुब्रीहि समास है। अहम एवं परः यस्य सः, परः का मतलब है परम पुरुषार्थ। अहम एवं परः यस्य सः, मैं ही जिसका परम पुरुषार्थ अर्थात लक्ष्य हूँ, जो प्राप्य मतलब प्राप्ति का उद्देश्य लक्ष्य। तो परः का मतलब है अंतिम लक्ष्य, परम पुरुषार्थ जिसे कह सकते। अहम एवं परः यस्य सः वह मत्परः, तो तुम मत्परः हो जाओ। तो चितसा संन्यस्य मत्परः। और बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः में भी वही है कि इसमें है मयि एव चित्तम यस्य सः, इसमें भी बहुब्रीहि समास है। मयि एव चित्तम यस्य सः, मुझ में ही जिसका चित्त लगा हुआ है। तो यहाँ भी तो मच्चित्तः, मत्परः मच्चित्तः, ये दोनों शब्दों में बहुब्रीहि समास है। मत्परः अहम एव परः यस्य सः, मतलब मैं ही जिसका परम पुरुषार्थ हूँ। और मच्चित्त मयि एव चित्त, मुझ में ही जिसका चित्त लगा हुआ है। फिर इसका क्या है? अब बुद्धि युगम उपाश्रित्य, इसमें भी बुद्धि युगम उपाश्रित्य। बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग आपने पहले पढ़ा है, दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक देखिए। जो 18वां अध्याय है, समझ लीजिए पिछले सभी अध्यायों का एक समझ लीजिए एक सार है। तो द्वितीय अध्याय का जो 39वां श्लोक है, इसमें आप देखेंगे भगवान क्या कहते हैं। जो 39वां श्लोक में भगवान कहते हैं, एषा ते अभिता सांख्ये बुद्धि योगे तुम शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। अर्थात जिस बुद्धि योगम, और उसी के बाद 41वां श्लोक देखिए, इसी अध्याय में 41वां श्लोक देखिए। 41वां श्लोक में व्यवसाय बुद्धि क्या है? व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा हरंताश्च बुद्धि अव्यवसायिना। व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है। बुद्धि योग उपाश्रित्य, ये व्यवसायत्मिका बुद्धि को ही बुद्धि योग कहा है। अर्थात जब वो भगवान में बुद्धि का बिल्कुल एक ही संपूर्ण रूप से लग जाना, अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि, पूर्ण निश्चित रूप से भगवान में लग जाने को व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते। तो यह जो भगवान को आश्रय करके ही मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, इस निश्चित बुद्धि को ही व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं। भगवान को आश्रय करके मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, यह निश्चित बुद्धि, इसी को बुद्धि योग या व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं। तो उसी को आश्रय करके मच्चित्त सततं भव। और जो मच्चित्त का मतलब यही मैंने अभी कहा कि मयि एव चित्तम यस्य सः, मतलब मुझमें अपना चित्त समर्पण। अभी बुद्धि योग का क्या अर्थ हमने समझा कि भगवान ही
को आश्रय करके मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, यह निश्चित बुद्धि, ऐसा करके मच्चित्त, मुझ में अपने चित्त पूरी तरह लगा दो, लगा ऐसे हो जाओ कि जिसमें मई एवं चित्त में, मुझ में ही जिसका चित्त लगा हुआ है। तो बुद्धि योग उपाश्रित्य, बुद्धि योग को जब आश्रय करेंगे तभी चित्त उनमें पूरी तरह लगेगा। अर्थात जब तक भगवान को पूरी तरह से आश्रय नहीं करेंगे तब तक उनमें मन लगेगा भी नहीं। ये दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं। बुद्धि योग उपाश्रित्य, यहाँ पे भी ल्यप प्रत्यय है। उपाश्रित्य में देखिए ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय के मतलब उपाश्रित्य में ल्यप प्रत्यय, उप उपसर्ग में श्री, इसलिए ल्यप, त्वा और ल्यप एक ही जैसे प्रत्यय होते हैं, दोनों का समार्थ एक ही अर्थ होता है। तो उसको करने पर ही चित्त उनमें लगेगा। तो उपाश्रित्य मच्चित्त सततंग हुआ। तो जब बुद्धि योग का क्या कहा कि अर्थात जो यहाँ पर दूसरे अध्याय में कहा गया है कि जो इसमें कहा कि बुद्धि युक्त यह पार्थ जो पूरी तरह से मुझ में लग जाता है। व्यवसात्मिका बुद्धि, व्यवसात्मिका बुद्धि यही है कि मुझ में पूरी तरह से बुद्धि का लग जाना, अर्थात मैं ही ईश्वर को आश्रय करके मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, यह निश्चित बुद्धि, इसी को व्यवसात्मिका बुद्धि का। तो उस प्रकार की बुद्धि करने पर तो तुम्हारा चित्त मुझ पे लग जाएगा। और मच्चित्त सततंग भव, ये तम भव, मतलब ये भव जो है भू धातु का लोट टकार मध्यम पुरुष है, क्वेश्चन का रूप है। आप समझे तो अर्जुन से कह रहे हैं तुम ऐसा सततंग मतलब निरंतर, मतलब सदा सर्वदा अपना मन मुझ में लगाए रखो। इस प्रकार जो पहले जो बातें कही हैं उसी को अर्जुन को करने के लिए कह रहे हैं कि इस प्रकार से तुम अपने चित्त को सदा सर्वदा मुझ में लगाए रखो। अब मुझ में लगाए रहने का परिणाम क्या होगा? मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि अथ चेत तम अहंकारा न शोषसे विनंक्षसि। भगवान ने अर्जुन से कह दिया कि मैं जो कह रहा हूं अगर उसको तो सुनोगे नहीं तो नष्ट हो जाओगे। नष्ट होने का मतलब क्या है कि वही जन्म जन्मांतर के चक्र में फंसे रहोगे, मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो मच्चित्त सर्वदुर्वाणी, मच्चित्त, यह जो मच्चित्त शब्द का हमने अर्थ समझा कि जिसका चित्त सदा सर्वदा में लगा हुआ है वह, तो जब तो इस प्रकार से तुम्हारा चित्त लग जाएगा तो सर्व दुर्वाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। सर्व दुर्गाणी, दुर्गाणी का मतलब क्या है कि ये जो दुर्ग शब्द गम धातु से निष्पन्न होता है। दुखे न गम्यते असौ दुर्गम, दुर्गम शब्द से दुर्गम का बहुवचन है दुर्गाणी। तो दुखे न गम्यते असौ मतलब कष्ट से जिसको पाया जाता है, पहुंचा जाता है। जैसे कहना बड़ा दुर्गम स्थान है, अर्थात असंभव नहीं है परंतु बहुत कष्ट से वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो दुर्गम का मतलब बहुत कठिनाई से जहां जिस चीज को प्राप्त करते हैं उसको दुर्गम कहते हैं, असंभव नहीं। इसलिए ये बात ध्यान रखिए, दुर्गम का अर्थ यही है कि जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है पर असंभव नहीं। दुखे न गम्यते असंभव, तो सर्व दुर्गाणी, जितने भी तुम्हारे इस मार्ग में कठिनाइयां हैं, जब तुम मुझमें चित्त लगे रहोगे तो प्राप्त करने के लिए जो भी कठिनाइयां आएंगी उन्हें तुम पार कर जाओगे। मत प्रसादात तरिष्यसि, मेरी कृपा से, मेरी प्रसन्नता, क्योंकि मुझसे मन लगा हुआ है तो मैं प्रसन्न हूं, उन कठिनाइयों को तुम पार कर जाओगे। तरिष्यसि, त्रिधातु से तरिष्यसि का मतलब होता है पार होना, जैसे किसी नदी को तैर करके पार करते हैं। तो मत प्रसादात तरिष्यसि, जब मुझ पे तुम्हारा चित्त इस प्रकार से लग जाएगा तब तुम सभी कठिनाइयों, मार्ग में जो भी कठिनाइयां आएंगी तुम्हारे, उनको तुम पार कर जाओगे। तो दुर्गाणी का मतलब यहाँ ध्यान रखिए इस बात का कि दुर्गम का अर्थ होता है बहुत कठिनाई से जहां पहुंचा जाता है, प्राप्त किया जाता है, पर वह असंभव नहीं है। यही कहने का अभिप्राय है कि कठिनाइयां तो आएंगी पर क्योंकि तुम्हारा चित्त मुझ में लगा हुआ है तो मेरी कृपा से, मेरी प्रसन्नता से तुम सभी कठिनाइयों को पार कर जाओगे।
और मुझको प्राप्त करोगे, जैसा कि पिछले पहले कहा है। परंतु अथ चेत, तो क्या कह रहे हैं, अथ चेत का मतलब क्या है कि जो जो अथ चेत का मतलब है वही, अब अथ का मतलब इसके बाद, जो अथ का मतलब है, परंतु चेत का मतलब यदि, पर यदि मतलब अब इसके बाद की बात कह रहे हैं कि इतना तुमसे कह दिया, तो अथ का अभिप्राय होता है इसके बाद, तो वही अभिप्राय कहने का मतलब इतना सब सुनने के बाद भी, चेत यदि तुम अहंकारात, अहंकार से, अहंकार के कारण, न श्रोष्यसि, जो मैं कह रहा हूं उसको तुम नहीं सुनोगे, श्रोष्यसि, शुरू धातु में लिट लकार है, नहीं सुनोगे, भविष्य काल की, श्रोष्यसि नहीं सुनोगे, विनंक्षसि, नश धातु, नश उसमें टवर्ग वाला ण है, मूल धातु में णश है, टवर्ग वाला ण है, णश। आप न में ढूंढेंगे अपने धातु रूप नंदिनी में तो नहीं मिलेगा, वह दूसरी पुस्तकों तो मिल जाएगा, पर आपके जो व्याकरण पुस्तक उससे णश का होता है, जो ये जो रस धातु का मतलब होता है कि किसी चीज का अदर्शन, मतलब हट नहीं दिखना, अर्थात नष्ट हो जाने का मतलब यह है कि वह जो था वो नहीं रहा। अदर्शन का मतलब क्या होता है कि जो था नहीं रहा, वही है। तो विनंक्षसी, नष्ट धातु से दो प्रकार के रूप बनते हैं, ये भविष्य कालिक लिट लकार में नशिष्यति और नंक्षसी दोनों रूप बनते हैं। तो यहाँ पर नंक्षसी प्रयोग किया है, आपको किसी किसी पुस्तक में नशिष्यति ऐसा रूप मिलेगा, वह भी शुद्ध है, वह लौकिक, नंक्षसी यह भी रूप बनता है। तो दोनों प्रकार के लिट लकार में दोनों प्रकार के रूप बनते हैं। नंक्षस, वी उपसर्ग के विनंक्षस, मतलब वी उपसर्ग का मतलब है विशेष रूप से। तो नंक्षसी मतलब तुम अगर मेरी बात को नहीं सुनोगे तो निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे, जो अर्थात जन्म मरण के चक्र में घूमते रहोगे, विनाश का यही अभिप्राय है। अब ये अगला जो 59 नंबर श्लोक है, इसमें भी भगवान बहुत एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। यद अहंकारम आश्रित्य न योत्से इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्ताम नियोक्ष्यति। जो तुम, ये जो अहंकार की बात यहाँ क्यों कही भगवान ने, कि अगर तुम अपने अहंकार से युक्त होकर, अहंकार मतलब कि अपने कर्तृत्व भाव, अर्थात मैं कर रहा हूं यह भाव, अहंग बुद्धि, अहंकार को अहंग बुद्धि कर्तृत्व होकर मैं कर रहा हूं। अब तक भगवान ने क्या चीज समझाया कि तुम करता नहीं हो, करता तो तुम्हारे ईश्वर है, और तुम केवल उसके यंत्र मात्र हो, वो भी अभी आगे आएगा। तो उसी की बात कर रहे हैं, उस अहंकार से आश्रित होकर के, अहंकार आश्रित्य, आश्रित्य में वही त के साथ लेप प्रत्यय है, आश्रित होकर के न योत्स्य, युद्ध धातु में, युद्ध धातु द्विवादी गण में पढ़ा गया है, इसी में आपके यह आपका भविष्यकालिक यह है, उत्तम पुरुष है क्वेश्चन का है, न युद्ध से, अहम न युद्ध से, मैं युद्ध, अहम शब्द इसमें प्रयुक्त नहीं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध से शब्द अपने आप कहता है कि अहम युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मतलब है इसका। तो अहम न युद्ध से इति मन्य से, ऐसा यदि तो मन्य से, मन्य से में मध्यम पुरुष है क्वेश्चन है, वर्तमान कालिक, ऐसा अगर समझते हो, मन ज्ञानी धातु है, यह भी द्विवादी गण का है। युद्ध धातु और मन धातु दोनों ही द्विवादी गण में पढ़े गए, और मन धातु का मन्यते आत्मनेपदी धातु है, तो मन्य से अगर तुम ऐसा समझते हो, मन ज्ञाने समझना अर्थ है, अगर तुम ऐसा समझते हो तो क्या है कि मिथ्या एष व्यवसायस्ते,
तुम्हारा यह समझना, व्यवसाय मतलब यह संकल्प कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न युद्ध से, अपनी अहंग बुद्धि के कारण, जब तुम ये सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा जो तुम समझ रहे हो, तुम्हारा यह अहंकार मिथ्या है। मिथ्या ऐसे व्यवसाय, व्यवसाय में भी आपका शो अंतकर्मणि धातु है, शो मूर्धन्य श, मूर्धन्य श ये भी दिवादी गण में पढ़ा गया है। तो मूर्धन्य श का दंत से हो जाता है स, उसी से जो दूसरे वी अव इत्यादि उपसर्ग लग करके व्यवसाय शब्द बनता है। तो अंतकर्मणि का मतलब क्या है, जिसका अंत हो जाए, अर्थात पूर्ण संकल्प निश्चय कि ऐसा करना ही है, ये सब है। तो व्यवसाय का एक शो का अर्थ होता है अंतकरण, मतलब किसी चीज का अंत होना। पर मैंने जैसे बताया कि उपसर्गों के कारण धातु का अर्थ बदल जाते हैं। तो व्यवसाय वी और अव दो उपसर्ग इसमें। तो व्यवसाय का अभिप्राय होता है दृढ़ निश्चय करना, मतलब किसी चीज को जैसे कहते हैं व्यवस्थित बुद्धि इत्यादि, हम व्यवस्था इत्यादि शब्द पर वो तो स्था धातु से है। यह व्यवसाय का एक दूसरा अर्थ होता है बिजनेस करना, पर यहाँ व्यवसाय का अभिप्राय है संकल्प, अर्थात एक निश्चय बुद्धि। तुम यह अगर निश्चय करते हो कि युद्ध नहीं करूंगा, तुम अगर ऐसा सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम्हारा यह निश्चय, तुम्हारा यह संकल्प मिथ्या है। मिथ्या एष व्यवसायस्ते, ते मने तव, यहाँ ते षष्ठी भक्ति है, तव तुम्हारा यह जो यह व्यवसाय संकल्प मिथ्या ही है। प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, प्रकृति तुमको इसमें नियुक्त करेगी। नियोक्ष्यति युज धातु से, युज धातु ये रुधादि गण में पढ़ा गया है। योक्ष्यति यह भी लिट लकार का रूप है, तो योक्ष्यति ऐसा रूप बनता है। और नियोजयति इसका मतलब अभिप्राय है कि नियुक्त करेगी। युज धातु मतलब जोड़ना किसी से, अर्थात तुमको उसमें युक्त कर दे। यहाँ पर आप फिर से एक बार पीछे आइए, तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक देखिए। तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक, तीसरा 5वां श्लोक क्या कहते हैं कि नहीं कश्चित क्षण पर भी जातु तिष्ठते अकर्मकृत कार्यते है अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुण ही। तो यहाँ पर 59वें और 60वें श्लोक में भगवान यही कहेंगे। देखिए प्रकृति और अगले श्लोक में स्वभाव शब्द आया है, तो प्रकृति आपको करेगी। तो प्रकृति क्या कह रहे हैं, प्रकृति जय गुण ही, प्रकृति में जो 3 गुण होते हैं, ही अवश्य कर्म सर्व। तो तुम कोई भी एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति अपने जो प्रकृति जो 3 गुण है सत्व रजस तम, इसके कारण तुम अवश्य होकर के, मतलब अपने वश में नहीं हो, तुम कार्य करते रहोगे। तो प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति, प्रकृति तुमको युक्त करेगी। तुम जो अपने अहंकार के वश में सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम्हारी प्रकृति तुमसे युद्ध कराएगी। तो तुम्हारा यह धारणा, यह संकल्प मिथ्या है, तो तुमको करना ही पड़ेगा। फिर अगले श्लोक में क्या कहते हैं, स्वभाव अजय ने कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यद मोहात करिष्यसि अवश्य अपिता। यहाँ पर फिर वही बात आ गई, इसी में जो 5वें श्लोक में जो कहा गया है स्वभाव अजय ने। यहाँ पर आप इसी अध्याय का एक बार 43वां श्लोक एक बार पलट के देखिए, इसी अध्याय का 43वां श्लोक, इसमें क्या कहा है, स्वभाव क्या कहा गया है। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यलापलायनम दानम ईश्वर भावस्य क्षात्रम कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय का स्वभावज कर्म क्या है, यह 43वां श्लोक में दिया है। यही क्या स्वभाव अजय ने कौन था, निबद्ध स्वयं कर्मणा, स्वभावजन स्वभाव से उत्पन्न, और स्व मतलब अपना, निजी, आत्मपरक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होता है। तो स्व मतलब स्वयं, इसमें तृतीया विभक्ति होगी। स्वयं कर्मणा मतलब
अपने कर्म के स्व में कर्मणा दोनों में तृतीया व्यक्ति। स्व जो है आत्मपरक सर्वनाम है, इसके रूप में प्रयुक्त होता है निजी अर्थ में, तो उसमें तृतीया व्यक्ति कर्म बनेगा स्वेन और कर्मणा मतलब अपने कर्म के द्वारा। तो स्वभाव वजह ने कौनते निबद्ध, तो मोहात मोहवशत यत, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसको अगर पदच्छेद करेंगे तो क्या होगा, हे कौनते अर्जुन, मोहात यत कर्तुम न इच्छसी, यत कर्तुम न इच्छसी, नेच्छसी न इच्छसी, स्वभावजेन स्वेन कर्मणा निबद्ध तत् अवशः करिष्यसि एव। अर्थात मोहात, मोहवश अर्थात तुम्हारी बुद्धि मोहित है, अर्थात अच्छा बुरा तुमको बोध अभी है नहीं, विवेक उत्पन्न नहीं हुआ अभी, तो मोहवश जो अहंकार, मोह अहंकार ही मोह है, मोहवश मोहात, मोह में पश्चिम भक्ति मोहात मोहवश, यत कर्तुम न इच्छसी, जो तुम चारों के में नहीं, यत कर्तुम न इच्छसी, जो तुम नहीं करना चाहते हो, स्वभावजेन अर्थात स्वभावज कर्म क्या है, वही जो इसी अध्याय में 43वें श्लोक में कहा गया है, तुम्हारा जो क्षात्र स्वभाव, क्षत्रिय स्वभाव है, स्वभावजेन, तो स्वभाव से उत्पन्न जो स्वभावजेन स्वयं कर्मणा, तो स्वभाव से उत्पन्न अपने कर्म के द्वारा, स्वभावजन में भी तृतीया व्यक्ति है, स्वभावज स्वभाव से उत्पन्न, ये वही स्वयं कर्मणा के ही एक विशेषण है स्वभावजन, इसलिए इसमें तृतीया व्यक्ति है। तो तुम्हारा जो क्षात्र प्रवृत्ति स्वभाव है, उसके द्वारा जो तुम कर्म होता है, उसके द्वारा तुम निबद्ध हो, उसके द्वारा तुम बधे हुए, तो निबद्ध नी उपसर्ग है, और बंध धातु में त प्रत्यय करने से नी उपसर्ग बंध धातु, बधनाति रूप बनता है, क्रियादिगण में पढ़ा गया बधनाति, तो निबद्ध बंध धातु में, तो उसमें निबद्ध ऐसा रूप बनता है त प्रत्यय करने का, अर्थात तो नितरांग बद्ध मतलब पूरी तरह बंधे हुए। नी उपसर्ग का क्या अभिप्राय है कि अच्छे से बंधे हुए, मतलब ऐसे बंधे हुए कि उसे छूट ही नहीं सकते, खाली बंधा नहीं कहा, निबद्ध कहा कि उस बंधन से तुम छूट नहीं सकते। वो जो तुम्हारा स्वभाव है, जैसा प्रकृति के ने तुम्हारा जो स्वभाव बनाया है, स्वभाव वजह न स्वयं कर्मणा निबद्ध, अपने जो स्वभाव स्वयं अपने कर्म के द्वारा जो तुम बंधे हुए हो, वह तत्, वह कर्म, तत् का मतलब वह कर्म, तत् अवशः, यह अवशः जो है यह अर्जुन के लिए विशेषण है, मतलब तुम अवश होकर, मतलब अपने वश में नहीं हो, न वश अवश, मतलब जो अपने वश में नहीं है, तुम स्वयं अपने वश में नहीं हो, तुमसे जो भी कार्य कराना है तुम्हारी प्रकृति तुमसे करा रही, अवशः करिष्यसि एव, तुमको करना ही होगा, करिष्यसि एव शब्द और जोड़ा है, तो करना ही होगा, तुम उससे बच नहीं सकते, तो एव शब्द पर ध्यान दीजिए। तो कह रहे हैं कि तुमको यह अवश होकर, तुम अपने वश में नहीं हो, ये जो तुम बंधे हुए हो उसके अपने स्वभाव से, तुम अपने प्रकृति से बंधे हुए, और निबद्ध ऐसे बंधे हुए कि तुम उसे छूट नहीं सकते, तुम अपने वश में नहीं हो, तो अवश होकर के तुमको यह कार्य करना ही होगा। अब इसके बाद यहां तक जो है भगवान ने जो 59 और 60वें श्लोक में जो बात कही है, यह एक प्रकार से जिसमें कहा गया है कि प्रकृति और स्वभाव की बात कही गई है, यह सांख्य दर्शन से संबंधित है। अब 61 और 62वें श्लोक में भगवान अपना मत बताएंगे कि भगवान अपने मत के बारे में, मैंने भगवान स्वयं क्या कहते हैं, वह तो सांख्य दर्शन का मत है जो 59 और 60वें श्लोक में कहा है, प्रकृति और स्वभाव की बात। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि मायया। तो प्रकृति की परतंत्रता
जो है ये 59वें 60वें श्लोक में भगवान ने बताया। यह सांख्य मत है कि प्रकृति जो है, सांख्य मत में जो 24 चतुर्विंशति तत्व कहे गए हैं प्रकृति से संबंधित है, और उससे परतंत्र है सब, उस सभी गुणों की बातें उसमें कही गई। ये पंचभूत इत्यादि सारी, तो उससे से प्रकृति के परतंत्रता इसमें। अब भगवान यहाँ अपना मत बता रहे हैं, क्या है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। तो अब यहाँ क्या करें? सर्वभूतानां ईश्वर, जो ईश्वर जो है सभी भूतों के अंतर्यामी के रूप में उसके हृदय में रह रहे हैं। तो हृदय में रह के वो क्या करते हैं? क्या करते रहते हैं? हृदय में बैठे हुए हैं तो करते क्या है? ईश्वर सर्व हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से, हे अर्जुन, हृदय से मतलब हृद, हृद मतलब हृदय, और उसके हृद और देश, हृद च असौ देश च, मतलब दोनों में कर्मधारय समास। तो ये हृद और देश मतलब जो हृदय है वही उनका देश, अर्थात उनके रहने का स्थान। तो हृदय से तिष्ठति। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से, हे अर्जुन, भगवान सभी सर्वभूत मतलब सभी प्राणियों को, सभी जीवों के हृदय में तिष्ठते रहते हैं। तो रह के करते क्या है? भगवान यही कह रहे हैं, या अब अपना मत बता रहे हैं, तो वहां रह के करते क्या है? भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, वो सभी को घुमाते रहते हैं यंत्रारूढ़ानि माया। तो उनके हृदय में बैठ के करते क्या है? यही करते कि सबको भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, अपनी माया के द्वारा, जैसे कोई यंत्र को चला रहा है, तो यंत्र अपने आप चलता नहीं, उसको कोई चलाने वाला होता है। तो शरीर ही वह यंत्र है जिसको भीतर बैठ के वो चला रहे हैं। यंत्र जो रथ, प्राचीन काल में तो रथ चलता था तो उसका सारथी होता था। आजकल तो रथ नहीं चलता, आजकल तो कार चलते हैं। तो गाड़ी में भी एक ड्राइवर होता है जो उसको चला रहा होता है, स्टीयरिंग जिसके हाथ में, वो जिधर ले जाए। तो यह क्या है कि जो हम लोक में जो देखते हैं, कोई भी यान है उसको कोई चलाने वाला होता है। तो यहाँ पर भी ये शरीर जो है उसको वो इस प्रकार से भ्रामयन कैसे करते हैं? अब जैसे रथ चलाता है कोई, तो उसके हाथ में घोड़ों की लगाम होती है, गाड़ी चला रहा है, आपके हाथ में स्टीयरिंग होती है। तो भगवान कैसे करते हैं? माया, माया के द्वारा। माया ही वो स्टीयरिंग है जिससे वो घुमा रहे हैं, कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा, माया। तो यंत्रारूढ़ानि माया, जैसे यंत्र में आरूढ़ होकर के आप गाड़ी चलाते हैं, स्टीयरिंग से आप उसको गाड़ी कहाँ जाएगी, उसमें आपके ब्रेक और एक्सीलेटर पे आपके पैर होते हैं, कहाँ रोकना है, कहाँ स्पीड बढ़ानी है, यह सब आप करते रहते हैं। तो वही है माया। माया के द्वारा वो उसकी गति और दिशा को निर्धारित करते, उसको कहाँ ले जाना ले जाए, यंत्रारूढ़ानि माया। तो यहाँ भ्रामयन, भ्रामयन घुमाते हुए, भ्रम धातु है, ये जो भ्रमति ऐसा रूप बनता है इसका, भ्रमु दिवादिगण में भ्राम्यति रूप बनता है, भ्रमु दिवादि भ्राम्यति रूप बनता है। भ्रमु धातु दिवादिगण में है, अनवस्थान है, मतलब एक भ्रमु अनवस्थान धातु है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान को हट जाना, ये मतलब है भ्रामयन, एक स्थान पे न रहना। तो भ्रामयन का मतलब वही है। तो भ्रामयन में शत्रु आपका ऋच कर से भ्रामयति हुआ, मतलब भ्राम्यति का मतलब स्वयं, और किसी को इस प्रकार से घुमाना भ्रामयति हुआ। उसमें जो शत्रु प्रत्यय करेंगे भ्रामयन मतलब घुमाते हुए, तो घुमाते हुए वो अंदर बैठे हुए। तो वही है कि कर क्या रहे हैं, यही कर रहे।
ईश्वर सर्वभूतान हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय वाले देश में वो बैठे हुए हैं, और बैठे कर क्या रहे हैं, ब्राह्मण सबको घुमा रहे हैं, उसके जीव को घुमा रहे हैं। और उसको कैसे घुमा रहे हैं, माया। जैसे आपके हाथ में गाड़ी चलाते हैं, आपके हाथ में स्टीयरिंग व्हील होती है, उसी से आप गाड़ी को दिशा प्रदान करते हैं, एक्सीलेटर और ब्रेक से उसकी गति को निर्धारित करते हैं। तो वही माया है जिसके द्वारा वो घुमा रहे हैं। अब 62वें श्लोक में क्या कहते, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तो अब वो क्या कहते हैं कि तमेव शरणम गच्छ, सर्व है भारत, कहते हैं कि तम इत्यादि। इसे अब चूंकि ये जो जीव है वो परतंत्र है, इस प्रकार से वो ईश्वर के अधीन है, ईश्वर की इच्छा के बगैर वो जा नहीं सकता। तो कह रहे हैं कि इसलिए उसके शरण में जाओ। और वो चूंकि ईश्वरी उसको घुमा रहे हैं, तो इसमें जो पिछले स्टक में है वही घुमा रहे हैं, तो इसलिए कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, इसलिए हे अर्जुन सर्वभावेन अर्थात पूरे मन से, भाव का यहाँ अभिप्राय है, एक भावती इसमें भी होता है चुरादिगण में, मतलब उसका अर्थ होता है जो मन से, मतलब सोचना, इसे भावना इत्यादि शब्द इसी से बनते हैं, मन की सोच। तो पूरे मन से, सर्वभावेन, सर्व मतलब पूरे संपूर्ण मन से उसी के शरण में चले जाओ, क्योंकि वही तो तुमको घुमा रहा है, तो उसके शरण में चले जाओ। तो तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि जो तत्प्रसादात्, उसके अनुग्रह, उसकी कृपा से, अब ये जो गाड़ी चला रहा है उसी को वही तो ले जाएगा ना, कहाँ ले जाना है। आप उसको कहेंगे कि भाई मुझे फलानी जगह ले चलो, तो वो वही ले जाएगा। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए मुझको यहाँ ले चलो, तो वही तत्प्रभाव पराम शांति स्थान प्राप्त से शाश्वत। उससे कहिए मुझे यहाँ ले चलो, आप वहां ले चलो, ले जाएगा। आप अपने ड्राइवर को जहां ले जाने का वो तो वही तो ले जाएगा। तो आप तो वो आपको बैठ करके अंदर बैठ करके आपको ड्राइव कर रहा है, तो आप उससे प्रार्थना करो, कहो कि भाई आप मुझे वहां ले चलो। तो तत्प्रसाद पराम शांति स्थानम प्राप्त से शाश्वतम। तो उसके प्रसन्नता से, उसके अनुग्रह से, कोई प्रसादात का भी मैंने आपसे कहा कि प्रसादात का क्या अर्थ है, कि यहाँ प्रसादात का मतलब तत्प्रसन्न, उसकी प्रसन्नता से। तो उसको प्रसन्न करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिए, जब भी गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर को कभी डांटिए नहीं, उसमें गुस्सा मत करिए। तो गुस्सा करेंगे, डांटेंगे तो लगे गाड़ी भेड़ा देगा। उसको प्यार से बात करिए, तो वो खुश रहेगा, तो आपको ठीक ठाक से लेके जाएगा। तो उसे उसको प्रसन्न करना पड़ेगा। तो तत्प्रसादात् पराम शांति स्थान प्राप्त से शाश्वत। तो उसके उसके प्रसन्न होने से, पराम शांति मतलब जो परा शांति का मतलब यही है कि पराम मतलब उत्तमम, शांति मतलब जहाँ किसी प्रकार के, वही जो यहाँ पर परम पदम कहा गया है, जहाँ कहा ना इन्होंने, इसको कहा गया, इससे पहले कहा था कि पदम अवयव, शाश्वतम पदम अवयव। तो 56वें श्लोक में कहा था ना, मंत्र प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अवयव, वही है पराम शांतिम स्थानम। वही इसको शाश्वतम पदम जो कहा है, वह जो पद है वह परम शांति का है। मतलब वहां पर किसी प्रकार की कोई, परम शांति का मतलब क्या होता है कि जहाँ कोई दुख नहीं है किसी प्रकार के, वह आनंद की स्थिति ही शांति है। तो वही है परम शांति। जब कोई दुख आ पड़ता है तब तो शांति नहीं रहती, मन शांत नहीं रहता। मन शांत तभी रहता है जब आपका मन प्रसन्न हो, आनंद में हो, तो वही शांति का वही अभिप्राय है। तो उस परम शांति स्थान, उस स्थान को वह तुम प्राप्त करोगे। तो आज इसके बाद जो
जो श्लोक हैं, यहाँ पर 62वें श्लोक तक भगवान ने बता दिया कि वो क्या किस प्रकार से उनको, तो ये 61 और 62वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम देख रहे हैं कि भगवान, इसमें यही कहा गया है कि ईश्वर सर्वथा हृदय अर्जुन तिष्ठति, भगवान हमारे हृदय के देश में बैठ करके कर क्या रहे हैं, उसको अपनी माया के द्वारा उसको घुमा रहे हैं। अब उन्हीं को तमेव शरणम गच्छो, उन्हीं के शरण में जाओ और पूरे मन से, और उनसे कहो कि मुझे यहाँ ले चलो, तो वो तत्प्रसाद परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि, तुमको प्राप्त करोगे। यही है। इसके बाद जो बात कही है, इसके बाद की जो बातें हैं वो और थोड़ा और गहरी हैं, उसको फिर अगली कक्षा में करेंगे। यहाँ तक आज रखते हैं 62वें श्लोक तक, और ये इन्हीं पे थोड़ा मनन करेंगे, तो जो अब तक हमने पढ़ा है उसके भाव को ग्रहण करते चले। चलिए आज इतना ही। हाँ सक्सेना जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? सर 2 प्रश्न पूछने हैं सर मुझे। हाँ सर एक बताइए। 59 श्लोक जो है ना सर, 59? जी सर। हाँ, मिथ्याइश व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियुक्ष्यति, जब इसका सर हम अन्वय करेंगे सर, तो इसमें होगा एषः व्यवसायः मिथ्या। हाँ, तो क्या मिथ्या शब्द जो है सर ये अव्यय शब्द है ये? हाँ, इसमें आपको क्रिया जोड़नी पड़ेगी अपनी तरफ से। हाँ अस्ति तो ठीक है सर, एषा व्यवसाय मिथ्या अस्ति। अच्छा ऐसा व्यवसाय जो ऐसा व्यवसाय, हाँ जो मिथ्या शब्द है, अब हाँ, जो मिथ्या एश, हाँ मिथ्या शब्द की व्युत्पत्ति बताएंगे आपको। इसमें मिथ्या शब्द को आप स्त्रीलिंग या पुल्लिंग उसमें नहीं, उसमें मुझे देखना पड़ेगा मिथ्या शब्द का क्या, उसका किस प्रकार से प्रयोग हुआ है। मतलब ये है कि एष व्यवसाय ते एष व्यवसाय मिथ्या भविष्यति या भवती भविष्यति, ऐसा मिथ्या ही होगी ऐसा मानना पड़ेगा। तो इसमें जो इसमें है जो मिथ्या शब्द को आप स्त्रीलिंग न समझे, मिथ्या एवं जो स्वतंत्र न होने के कारण, स्वतंत्र न होने के कारण तुम्हारी यह जो संकल्प है यह मिथ्या ही होगी, यह अभिप्राय है। तो इसमें क्या है कि यह इसका विशेषण नहीं है। जी सर। व्यवसाय शब्द का विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ शब्द अपने उसमें नित्य होते हैं, उसी के लिंग उसी भाव में प्रयुक्त होते हैं। तो ऐसा व्यवसाय यह तो पुल्लिंग है, पर तो उसका विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है। ठीक है उसको विशेषण उसको जोड़ना नहीं करें। तो मिथ्या के साथ मिथ्या भविष्यति, ऐसा आपको क्रिया उसमें जोड़नी पड़ेगी, अपनी तरफ से क्रिया जोड़नी पड़ेगी अलग से। ठीक है सर। दूसरा ये जो है देखिए 61 और 62, इसमें सब देखिए ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सभी के हृदय प्रदेश में स्थित है। तो ये तो निराकार रूप में है सर स्थित। अब निराकार साकार तो ऐसा है कि कठोपनिषद में निराकार तो है ही, तो वो जो कठोपनिषद में कहा है कि वो केवल एक अंगुष्ठ के बराबर, उनकी एक ज्योति की तरह से वो इसमें विद्यमान रहते हैं। उनकी आकृति तो किसी ने देखी नहीं, तो निराकार तो कैसा उनका आकार है, आकृति तो कोई देख नहीं सकता। तो आप कहना क्या चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ जो 62वां श्लोक है सर, तमेव शरणम गच्छ, तो तम जो है ये पुल्लिंग शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो ये सर साकार के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये उनकी शरण में जाओ।
हाँ, तो भगवान भक्त के लिए तो साकार रूप में आते हैं ना, तो कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि मैं ही हूँ जो कुछ, मुझको लोग एक शरीरधारी मनुष्य समझते हैं जो अज्ञानी लोग हैं, पर उन्होंने तो ये दिखा दिया कि वो सामान्य शरीरधारी मनुष्य नहीं, वो स्वयं भगवान है जिन्होंने मनुष्य शरीर धारण किया है। तो अवतार रूप में मनुष्य शरीर धारण करते हैं, साकार रूप में आ जाते हैं, उसी रूप में आप उनको कल्पना कर सकते हैं कि वो आपके भीतर इस रूप में विद्यमान है। वो है तो निराकार, पूर्ण रूप से सर्वत्र व्याप्त है, पर उस रूप में उनकी निराकार की कल्पना नहीं हो सकती। एक साकार रूप में उनकी आप कल्पना कर सकते हैं, उनको आप ध्यान कर सकते हैं। तो अपने हृदय में उनको इसी प्रकार से ध्यान करके उनको प्रार्थना करो। जब कोई आकृति नहीं, कोई प्रार्थना किससे करोगे? इसलिए कहना यहाँ करने की जे तमेव शरणम गच्छ सर्वभावना, सच उन्हीं की शरण जाकर के उनकी प्रार्थना। शरण किसकी जाओगे? कोई होगा तभी तो शरण में जाओगे। तो भगवान को अपने अंतःकरण में उसी कृष्ण के रूप में उनको आपको चिंतन करना है कि वो आपके हृदय में विद्यमान है और उनकी शरण में जाना है, उनसे प्रार्थना करनी है, मुझे यहाँ ले चलो, तो वो ले जाएंगे। अब जहाँ उनको ले जाने कहे वो वहीं ले जाएंगे, पर उनकी तरफ तो पूरी तरह उनके शरण में जाना होगा। आधा इधर आधा उधर करने से नहीं चलेगा। सब शरण में। ठीक, आज इतना। चलिए शांति पाठ कर लेते हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वज्ञ शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। गुरवे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुवे नमः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः।